वैसे तो जेम्स क्यू विल्सन के आइडियाज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, मॉरल प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी पे लिखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करने के लिए लिखा। लेकिन उनका जो बहुत ज़ोरदार और इन्फ्लुएंशियल काम है दैट इज़ इन द डोमेन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और अगर आप उनका ये काम पढ़ें जो उन्होंने पुलिस पे और क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में किया है, और आप उनके दूसरे काम भी पढ़ें जो ब्यूरोक्रेसी पे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं, तो आपको पता चलेगा कि जेम्स क्यू विल्सन का कैनवस एक्चुअली कितना वसी और डाइवर्स था। यानी वो कई तरह के इश्यूज पे भी वक्त काम कर रहे थे, और ये सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स के साथ लिंक्ड थे किसी ना किसी तरह। सो ये उनका क्रिमिनोलॉजी और पुलिस या क्राइम्स में काम है। इसको जनरली ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी और ब्रोकन विंडोज़ उनकी किताब है, इट इज़ वेरी फेमस, इट्स रेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड students of police or policy studies concerned with crimes and deviance। तो अब ये किताब अगर आप पढ़ें और आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि दिस बुक इज़ नीदर कंजर्वेटिव नॉर लिबरल nor it is zero tolerance. There are many people who say that James Q. Wilson was very harsh with the criminals, क्योंकि ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी का मतलब ये है कि अगर किसी कम्युनिटी में एक खिड़की टूटी हुई है तो लोग ये समझेंगे कि दिस कम्युनिटी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ, or this community is not being cared for by the police, and another window will break, another window will break, another window will break, and this small event will take to would lead to major big crimes. This is called broken windows theory. It means you have to stop crime at the very beginning stage. You have to look the ordinary events in deviance and stop them there so that they don't grow big. बेसिकली इट्स वेरी सिंपल आइडिया। अगर आप ने जेन जेकब्स का काम पढ़ा हो, जेन जेकब्स मैनहट्टन में रहती थी, एंड शी वाज अ जर्नलिस्ट, शी वाज नॉट एन आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर। she would just look into the streets and into her neighborhood, and she wrote a very important book, The Death and Life of Great American Cities, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे शहर रीडिज़ाइन हुए हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमेट्री, और उनमें कम्युनिटी ख़त्म की गई है और स्ट्रीट एलिमिनेट की गई है, उससे डेवियंस और क्राइम्स बढ़े हैं। जेन जेकब्स का ये ख्याल था कि अगर गली इस्तेमाल हो, लोग गली में देखें, गली में चलें फिरें और गली को इस्तेमाल करें, और पब्लिक यूज़ की डाइवर्सिटी हो स्ट्रीट्स में, तो जराइम कम होंगे और स्ट्रीट्स ज़्यादा सेफ होंगी, एंड देयर वुड बी कम्युनिटी लाइफ, और एक तरह से पूरा मोहल्ला या नेबरहुड फंक्शन करेगा ज़्यादा बेहतर। इट वुड बी एन अलाइव कम्युनिटी। इससे क्लू लेके जेम्स क्यू विल्सन ने ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी डेवलप की, और उनका ये ख्याल था कि अगर से कम्युनिटी के लोग और पुलिस दे वॉच what is happening in the community, and if a small act of deviance happens in a community, if it can be stopped right there, it will not grow into bigger crimes. And this theory was a major contribution to criminology theories. आप फेमिलियर होंगे न्यूयॉर्क के मेयर रूडी डब्ल्यू गिuliani से। ये 1993 में मेयर बने थे न्यूयॉर्क के और 2002 तक रहे। वो जेम्स क्यू विल्सन के इस आर्ग्यूमेंट से बहुत मुतासर थे, और उन्होंने इस थ्योरी को अप्लाई किया व्हेन ही बिकेम मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क इन 1993। क्राइम रेट वाज वेरी हाई इन न्यूयॉर्क सिटी, और उसमें बर्गलरीज हो रही थी, वेंडलिज्म हो रहा था, मर्डर्स हो रहे थे। सो ही यूज्ड द इनसाइट्स ऑफ ब्रोकन विंडोज थ्योरी into his work. He appointed a new police commissioner in New York, और वो पूरे न्यूयॉर्क में एक तो उन्होंने वॉच और सर्विलेंस को बेहतर बनाया, कम्युनिटी पॉलिसिंग की, एंड बहुत
पुलिस को कहा कि वो गश्त करें इलाकों में, तो उसके नतीजे में कुछ सालों में क्राइम रेट एक्चुअली 50% से ज़्यादा नीचे गिर गया एंड दिस थ्योरी बिकेम एक्चुअली वेरी वेरी पॉपुलर not only in New York but in many other states of the United States of America, and from there it spread to many other countries where people adopted people and police adopted these principles of prevention and stopping the crime before it emerges or grows. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसकी। अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जेम्स क्यू विल्सन ने जिन मेथड्स की मदद से ये थ्योरी डेवलप की, दे आर हाईली इंटरेस्टिंग. He has been participating in the community life, meeting people, listening to their stories. He has been working with the police and has been visiting all these communities where he found broken windows or crime happening. And then he developed his theory. And that theory actually worked in the United States of America and in many other countries also. You can also learn to develop theories following the methods of and thinking styles of James Q. Wilson.